2024 के लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक टूर्नामेंट अब फाइनल दौर में पहुंच गया है। चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस की पॉलिटिकल लड़ाई भी अब फाइनल दौर में दिख रही है। चाचा पशुपति पारस से पार्टी और पिता की विरासत की लड़ाई लड़ रहे चिराग पासवान ने खुलकर रामविलास पासवान की परंपरागत सीट और चाचा पारस की संसदीय सीट हाजीपुर पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। तो चाचा पारस ने भी खुलकर कह दिया कि हाजीपुर के लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। हाजीपुर के लोगों ने मुझे 2.5 लाख वोटों से जिताया है, मुझे मंत्री बनाया। रामविलास पासवान ने मुझे हाजीपुर की सीट दी है, मुझे हाजीपुर की सेवा के लिए चुना था। ऐसे में हाजीपुर की सीट छोड़ने का सवाल ही नहीं। रामविलास पासवान की मौत पर लोजपा में टूट के बाद से पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच राजनीतिक द्वंद्व जारी है। पार्टी में टूट के बाद सभी 5 सांसदों को लेकर पशुपति पारस ने भतीजे चिराग को निहत्था कर दिया और केंद्र में मंत्री बन गए, तो चिराग पासवान लगातार अलग थलग दिखे। चिराग पासवान लगातार बिहार में नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोले दिखे, लेकिन बावजूद इसके एनडीए से दूर दिखे। अपनी पार्टी और पिता की राजनीतिक विरासत के लिए उनकी इस निर्णायक लड़ाई में चिराग ने अब चाचा से सीधी लड़ाई का ऐलान कर दिया। बिहार में लोकसभा की 6 आरक्षित सीट है, जिसमें से हाजीपुर और जमुई सहित 3 सीटों पर पासवान परिवार सांसद है। बेशक पशुपति पारस हाजीपुर से सांसद है, एनडीए में शामिल है और केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि एनडीए के संपर्क में है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में चिराग अपने पिता की परंपरागत सीट और चाचा के संसदीय सीट हाजीपुर की मांग पर अड़े हैं। भतीजा चिराग के प्लान और ऐलान के बाद चाचा पारस ने भी अब साफ साफ ऐलान कर दिया कि हाजीपुर की सीट पर वो किसी कीमत पर नहीं हटेंगे। ऐसे में पशुपति पारस और चिराग पासवान को एक साथ साध रहे एनडीए नेताओं के लिए बड़ी मुश्किल का दौर दिख रहा है। चिराग पासवान ने जहां सीधे सीधे चाचा की संसदीय सीट पर निशाना साधा, वहीं चाचा पशुपति पारस भी भतीजे चिराग के लिए निर्णायक लड़ाई का दम भरते दिख रहे हैं। फाइनल ओवर में पहुंचे इस पॉलिटिकल लड़ाई के बाद एक बात तो साफ है कि एलजेपी के अंदर और बाहर अब चाचा भतीजे के बीच निर्णायक लड़ाई का दौर शुरू हो गया है। हाजीपुर से संदीप आनंद की रिपोर्ट, बिहार तक।